Hello students, a very good morning and welcome back. Let us solve one of the question of JEE Main 9th अप्रैल 2024 शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन जो है वो क्या है, हमारा यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखा है B और वो उसका एलिमेंट है 1 3 1 5 एंड A जो है वो भी 2 by 2 का मैट्रिक्स है सच दैट ए बी इनवर्स जो है वो इक्वल टू ए इनवर्स के इक्वल दे रखा है। ए बी सी और बी इनवर्स जो है इक्वल टू ए एंड सी टू द पावर 4 प्लस अल्फा है यहाँ पे सी टू द पावर 2 एंड सी स्क्वायर बेसिकली प्लस बीटा आई यूनिट मैट्रिक्स इक्वल टू 0 देन 2 बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड करना है। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे जो हमें मैट्रिक्स दे रखा है मैट्रिक्स बी गिवन है राइट एंड 2 by 2 का ये मैट्रिक्स है। इसका एलिमेंट देखूं तो ये क्या है 1 है 3 है 1 एंड 5 है राइट। ए मैट्रिक्स हमारा 2 by 2 का है बट ए और बी के साथ जो इसका रिलेशन दे रखा है यहाँ पे ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या दे रखा है ए इनवर्स दे रखा है। सो यहाँ पे वी कैन डू वन थिंग कि हम दोनों साइड जो है ना प्री मल्टीप्लाई कर दूं मैं ए से, तो ए और ए बी इनवर्स हो गया, दो बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं तो ए इनवर्स हो गया राइट। बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया ए इंटू ए तो ए स्क्वायर हो गया इंटू व्हाट बी इनवर्स। ओके ए और ए इनवर्स जो है वो क्या बन जाएगा आई बन जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा। अब मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करूंगा इसमें ए स्क्वायर बी इनवर्स है राइट, ए स्क्वायर बी इनवर्स है। हमने क्या किया इसमें जो है मल्टीप्लाई कर दिया किससे, बी से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, तो आई इंटू में बी इस तरह भी मल्टीप्लाई कर दिया तो ए स्क्वायर और बी इनवर्स बी जो है ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दैट बिकम्स व्हाट आई यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। आई इंटू बी जो है वो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा राइट। सो ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया आई एंड इक्वल टू व्हाट बी। सो ए स्क्वायर जो है वो क्या आ गया हमारा ए स्क्वायर जो है दैट बिकम्स बी। ओके तो हमने ए स्क्वायर का रिलेशन निकाल लिया बी के साथ राइट, दैट इज ए स्क्वायर इक्वल टू बी। नाउ सी के साथ अगर मैं देखूं बात करूं तो सी के साथ क्या रिलेशन है यहाँ पे, यू कैन सी हियर कि बी सी बी इनवर्स जो है बी सी और बी इनवर्स जो है एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट ए। तो अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे b से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं राइट, b से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा एक चीज आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि ए स्क्वायर जो है ना ये तो हमें गिवन है राइट, दिस इज गिवन कि बी सी बी इनवर्स जो ए के इक्वल है तो ए स्क्वायर जो है वो क्या हमारा ए स्क्वायर जो है वो बी है। तो ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं ए इंटू ए राइट इक्वल टू बी। अब ए की जगह पे मैं ये ऊपर जो वैल्यू बी सी बी इनवर्स है दैट वी विल यूज हियर। सो बी सी बी इनवर्स राइट, बी सी बी इनवर्स हमने रख लिया एक ए एंड दूसरा ए जो है दैट इज ऑल्सो व्हाट बी सी बी इनवर्स एंड दिस रिजल्ट इज इक्वल टू व्हाट, दिस रिजल्ट इज इक्वल टू, आप देखो यहाँ पे ए स्क्वायर जो है ए स्क्वायर की जगह पे ए इंटू ए और ए की जगह पे बी सी बी इनवर्स लिखा इक्वल टू व्हाट बी। सो आई राइट हियर दिस इज इक्वल टू बी। ना यू कैन सी कि अगर मैं इसको बी सी बी इनवर्स ब्रैकेट ओपन करूं इंटू बी हो जाएगा सी बी इनवर्स राइट इक्वल टू व्हाट बी। तो बी इनवर्स बी हो गया क्या आई, तो बी सी और ये हो गया आई इंटू सी बी इनवर्स राइट इक्वल टू बी। अब ये सी इंटू सी बेसिकली आई इंटू सी तो सी ही हो जाएगा, सी इंटू सी क्या हो गया ये हो गया हमारा क्या यहाँ पे बी सी स्क्वायर हो गया और बी इनवर्स हो गया राइट इक्वल टू व्हाट बी। अब बोथ साइड क्या करता हूं मैं, एक तरफ इस इधर से मैं मल्टीप्लाई करता हूं बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई राइट, बी इनवर्स बी हो गया एंड सी स्क्वायर इधर में पोस्ट मल्टीप्लाई मैं बी करता हूं। तो सेम ईयर इस तरफ भी बी प्री मल्टीप्लाई बी इनवर्स करता हूं बी और पोस्ट मल्टीप्लाई में बी करता हूं। तो बी इनवर्स बी हमारा आई हो जाएगा, बी इनवर्स बी हमारा क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। सो आई सी स्क्वायर आई और इस तरफ देखा जाए तो ए बी इनवर्स बी जो है ये आई हो गया इंटू बी, तो आई इंटू सी स्क्वायर इंटू आई सो दैट बिकम सी स्क्वायर इक्वल टू बी। तो सी स्क्वायर का रिजल्ट हमारा आ गया क्या, दैट इज इक्वल टू बी और बी हमारा मैट्रिक्स गिवन है राइट। सो देयरफॉर सी स्क्वायर के लिए हमारा जो बी मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स क्या है दैट वी हैव गिवन और वो मैट्रिक्स है हमारा 1 3 1 5। सो आई राइट हियर दिस 1 3 1 5 1 3 1 5 हमने ये सी स्क्वायर मैट्रिक्स क्लियर। अब मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ना कैलीमेंटन थ्योरम यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर सी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है ए माइनस लेमडा आई राइट, ए माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट लेमडा कोई पैरामीटर है इक्वल टू 0। सो बी के लिए मैं किसके लिए देख रहा हूँ यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सी स्क्वायर के लिए राइट। सो आई विल राइट हियर द सी स्क्वायर राइट। सो सी स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा सी स्क्वायर माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। तो सी स्क्वायर माइनस लेमडा आई, तो लेमडा आई की मैं बात करूँ तो लेमडा आई क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेमडा आई हो जाएगा लेमडा 0 0 लेमडा हो जाएगा। अब मैं इसको सी स्क्वायर यानी बी की जो मैट्रिक्स है उसके साथ सब्ट्रैक्ट करूंगा और उसका डिटर्मिनेंट, तो लेमडा बेसिकली माइनस हो जाएगा किसमें डायगोनल में
सो वी कैन राइट दिस एज 1 माइनस लैम्डा, ये हो गया 3, ये हो गया 1, 5 माइनस लैम्डा, राइट, 5 माइनस लैम्डा, एंड दिस इज इक्वल टू 0. नाउ सिंपल डिटर्मिनेंट 2/2 का जो है उसे हमें एक्सपेंड करना है. 1 माइनस लैम्डा, ये हो गया 5 माइनस लैम्डा, एंड दिस इज माइनस 3 इक्वल टू 0. नाउ यू कैन मल्टीप्लाई दिस, ये हो गया 5 माइनस लैम्डा माइनस 5 लैम्डा, और ये हो गया प्लस का लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0. फ्रॉम ईयर यू कैन ऑब्जर्व कि हमारे पास लैम्डा में इक्वेशन क्या बन रहा है, लैम्डा स्क्वायर बन रहा है, माइनस का 6 लैम्डा हो रहा है, एंड प्लस का 2 इक्वल टू 0. अब केली जी क्या कहते हैं, केली हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, केली हैमिल्टन थ्योरम जो है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करें, केली हैमिल्टन थ्योरम से क्या होगा कि जो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है दैट विल बी सेटिस्फाइड बाय द मैट्रिक्स सी स्क्वायर, राइट. तो लैम्डा की जगह पे सी स्क्वायर रखता हूं तो ये हो जाएगा C4 माइनस का C6 सी स्क्वायर एंड प्लस का 2 यहाँ पे आई आ जाएगा, राइट, 2 के साथ जो है आई आ जाएगा इक्वल टू 0. एंड वी हैव गिवन दिस रिलेशन हियर कि c की पावर 4 प्लस अल्फा सी स्क्वायर, सो आई राइट हियर c की पावर 4 प्लस अल्फा सी स्क्वायर, एंड क्या है लास्ट में हमारा ये जो है बीटा आई है, राइट, प्लस का बीटा आई. सो बीटा आई लिख लेता हूं मैं इक्वल टू 0. नाउ यू कैन सी कंपेयर करो तो अल्फा की वैल्यू आप ऑब्टेन करते हो यहाँ पे -6, राइट, एंड बीटा की वैल्यू जो है दैट इज व्हाट 2. अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गया अपने पास. हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है यहाँ पे 2 बीटा माइनस अल्फा, 2 बीटा माइनस अल्फा हमने फाइंड करना है. तो 2 बीटा माइनस अल्फा की बात करूँ तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 4 माइनस माइनस 6, सो दिस बिकम्स व्हाट 10, राइट. ये हमारा क्या हो गया 10 आ गया. Now you can see the option, which option is the correct option, D option is the correct option. Hope you're clear with the solution. I will come with the new sets of question and their solution. Thank you for watching. Bye bye. Take care.